हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शुएब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जवान बने रहने की। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो है उम्र के असरात जो होते हैं हमारी बॉडी पे वो दिखने लगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वो इतने फिट रहते हैं, इतने यंग दिखते हैं, उनके पता नहीं चलता कि ये इतनी उम्र इनकी हो चुकी है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि क्योंकि इनका जो लाइफ स्टाइल है, खाना पीना है और जो डाइट है वो कुछ अलग होती है। तो हमेशा यंग बने रहने के लिए, जवान बने रहने के लिए, उम्र जो बढ़ती है उसके असरात को कम करने के लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें से लाइफ स्टाइल है, आप फिजिकली कितना एक्टिव रहते हैं, आपकी डाइट प्लानिंग क्या क्या है, और आप कितने टेंशन में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, ये भी जो है फैक्टर होता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस को अफेक्ट करने का। तो दोस्तों, आज हम खाने पीने की 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें यंग रखती हैं, हमारी जो बॉडी है उस पे उम्र के असरात को कम करती हैं, उसके इफ़ेक्ट को कम करती है। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, बूढ़ापा आता चला जाता है, यानी बुढ़ापे की तरफ को जब उम्र बढ़ती रहती है तो उसके जो असर है, इफेक्ट है, हमारी बॉडी पर दिखने लगते हैं। जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है, रिंकल्स होने लगते हैं, घुटने या जो जोड़ होते हैं वो सख्त होने लगते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, उसमें कमजोरी भी आ जाती है जिससे चलने फिरने में परेशानी होती है, मसल्स वीक हो जाती हैं जिससे डेली मूवमेंट में परेशानी होती है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, और ऐसे ही दिमाग जो है वो कम काम करता है। जो दिमाग है, ब्रेन है, उसके जो फंक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, अल्जाइमर्स जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसे बॉडी में जो है डिजेनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि ये वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हम सबको ही गुजरना होता है। लेकिन कुछ खाने-पीने की चीज़ों से हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, यानी ये जो उम्र के असर हो रहे हैं, उनको हम कुछ कम कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जो इसको कम करेंगी। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि इन तीनों ही चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी को यंगनेस प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है, और कई सारे इसके फंक्शंस हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे मैंने पिछली वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड के जनरल फंक्शन और उसके जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप चाहें तो वहाँ जाकर ओमेगा 3 फैटी एसिड के इफेक्ट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक जो बेनिफिट है वो आपको यंग रखने में है। तो दोस्तों, सबसे पहला इसमें जो इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं, जो चीज़ें हैं 3, इसमें 2 तो वेजिटेरियन वाली हैं, यानी वेजिटेबल सोर्सेज से आती हैं, और एक जो है एनिमल सोर्स से आती है। तो पहली ऐसी चीज़ है चिया सीड्स, जो वेजिटेबल सोर्सेज से आता है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि चिया सीड्स का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। चिया सीड्स में एएलए नाम का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है। इस एएलए नाम के ओमेगा 3 फैटी एसिड में ही सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी एंटी एजिंग इफेक्ट लाने के लिए। चिया सीड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जो कई तरीके के जोड़ों के दर्द, चाहे बॉडी में कहीं भी दर्द हो, बॉडी में सूजन हो या इन्फेक्शन हो, उसको भी कम करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। चिया सीड्स के रेगुलर इस्तेमाल से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। चिया सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए आप 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स 1 गिलास पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दीजिए। फिर उसको जो है पानी के साथ ऐसे ही कंज्यूम कर लीजिए। चिया सीड्स बॉडी में पहुंचने के बाद जो है हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, यानी बॉडी में पानी की कमी को दूर करता है, पानी मेंटेन करे रहता है। क्योंकि ये क्या होता है, जब इसको गिलास में भिगोते हैं तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो ये स्लोली स्लोली पानी रिलीज करता रहता है बॉडी के अंदर, जिससे हाइड्रेटेड रहती है हमारी बॉडी। तो चिया सीड्स जो है कई तरीके के किडनी के इन्फ्लामेशन, किडनी का दर्द हो चाहे लीवर का दर्द हो, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरीके से अगर आप चिया सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है चिया सीड्स इस्तेमाल करने का। अगला वेजिटेबल सोर्स जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का वो है फ्लैक्स सीड, यानी अलसी के बीज।
अलसी के बीज पर भी मैंने एक वीडियो बनाई रखी है, उस पे कई सारे फ़ायदे बताए हैं। तो इसमें यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर जो है अलसी का बीज जो है हमेशा जवान बनाए रखने में मदद करता है। अलसी के बीज में भी ALA नाम का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जो जिसके फंक्शन वही होते हैं जो चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड के फंक्शन होते हैं। ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है, इसका रेगुलर इस्तेमाल डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कई तरीके की सूजन को कम करने का काम करता है। ये नज़र को भी तेज़ करता है। तो फ्लैक्स सीड को इस्तेमाल करने के लिए आप इसको होल ऐसे एज़ इट इज़ ही इस्तेमाल ना करें, इसका जो है इसको कूट-पीस कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको पहले आप तवे पर भून लें, फिर इसको जो है पीस कर इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप ऐसे ही कंज़्यूम कर रहे हैं तो जो आउटर कवरिंग होती है इसकी काफ़ी हार्ड होती है, डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाती है, इसलिए ये अनडाइजेस्टेड ज़्यादा से ज़्यादा रह जाता है। तो इससे बचने के लिए आप इसको कूट-पीस कर खाएँ, जिससे कि इसके न्यूट्रिएंट इसमें जो है इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएँ। तो दोस्तों ये तो 2 सोर्सेज़ हो गए जो प्लांट सोर्सेज़ हो गए जिससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है और आपको यंग बनाए रखने में मदद करता है। अगला जो है वो है एनिमल सोर्स से मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली। मछली यानी फिश, चाहे सैल्मन हो, मैकरल हो, सार्डाइन्स हो या फिर ट्राउट हो, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले फैटी एसिड EPA और DHA होते हैं, जो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छे किस्म के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को यंग रखते हैं और इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। ये हमारे जो बॉडी की इलास्टिसिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं, जोड़ों के दर्द को दूर करने में काम आते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी ये रखते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में जो है फ़िश खाई जाती है ऐसे इलाकों में जहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता है, जैसे समुद्र तट के इलाके हैं, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, यहाँ पर लोग अच्छी क्वांटिटी में फ़िश खाते हैं। और दोस्तों ये भी नहीं समझना चाहिए कि हम अगर फ़िश खा रहे हैं तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ही मिलेगा, क्योंकि सारी फ़िशेज़ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ज़्यादा नहीं पाया जाता है। कुछ वैराइटीज़ होती हैं फ़िशेज़ की, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा पाया जाता है, यानी ऐसी फ़िशेज़ जिसमें फ़ैट ज़्यादा पाया जाता है। जो जिन फ़िशेज़ के नाम मैंने अभी बताए थे, जैसे सैल्मन, मैकरल, सार्डाइन्स और ट्राउट, ऐसी फ़िशेज़ जो होती हैं, इनमें फ़ैट ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। जो बड़ी मछली होती हैं, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, छोटी मछली के मुकाबले। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो बहुत ही अच्छा सोर्स है आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड हासिल करने का, ये जो फ़िश है। अगर आप के पास ये फ़िश अवेलेबल नहीं है, तो आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं। फ़िश ऑयल के नाम से कैप्सूल भी आते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ख़ास ख़्याल रखें कि अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का ही फ़िश ऑयल जो है आप इस्तेमाल करें, जो मार्केट से ले रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।